दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे मायके से नेग में सोने का टुकड़ा भी नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अन्वी और अखिल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक ही ऑफिस में काम करते करते दोनों की दोस्ती हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। दोनों की मर्जी थी, घर वालों को बताया और सगाई हो गई। अन्वी थोड़े आजाद और नए विचारों की लड़की थी। उसने पहले ही अखिल को बोल दिया था, अगर शादी में कोई मांग हुई या दहेज मांगा गया तो वो शादी नहीं करेगी। अखिल ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बड़ी सादगी से दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद पहले की तरह अन्वी ऑफिस जाने लगी। अन्वी और अखिल दोनों की कमाई लगभग बराबर थी। अन्वी भी घर खर्च और बाकी चीजों में बराबर हाथ बटाने लगी। ससुराल में सास ससुर और छोटी ननद थी जो स्कूल में पढ़ती हैं। छोटा सा सुखी परिवार है। एक दिन अन्वी की सास की बड़ी बहन का फोन आया कि कल तो गणेश चतुर्थी है, शादी के बाद पहला त्योहार है। रिवाज के मुताबिक मायके से जवाई के लिए चांदी की गणेश जी की मूर्ति, मिठाइयाँ और ससुराल वालों के लिए कपड़े आते हैं, साथ ही बाकी चीजें आती हैं। बहू को बोल देना, वो मायके याद दिला देगी। सास ये सुनकर असमंजस में थी। वो अन्वी को कैसे कहे। अन्वी ने घर बाहर अच्छे से संभाल लिया था। वो अपनी सैलरी में से भी खर्च कर रही थी। उसी दिन शाम को फिर से मौसी का फोन आया तो अन्वी ने उठाया। उसने बड़ी मौसी के हाल पूछे तो मौसी ने गणेश चतुर्थी की बात कही, रिवाज की बात कही। ये सुनकर अन्वी ने तसल्ली से जवाब दिया, मौसी मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। मैं खुद आ गई हूँ और कमा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अच्छा कमा लेती हूँ। इन सब के बावजूद भी रिवाजों के नाम पर मायके वालों से ये आना चाहिए वो आना चाहिए, तो फिर मेरे कमाने और पढ़ने लिखने का क्या फायदा है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी मैं मायके वालों का खर्चा करवाऊं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ये जरूरी है कि हर बार रिवाजों के नाम पर बहू के मायके वालों को परेशान किया जाए। लड़के वालों की तो आदत ही बन गई है।
हर छोटे बड़े त्योहार पर बहू के मायके वालों से आस रखते हैं। त्योहार हम भी तो मना सकते हैं, मिठाई खरीद कर खुद भी तो ला सकते हैं। हमारे अपने त्योहार हैं तो फिर बहू के मायके वाले हर बार कपड़े मिठाइयाँ क्यों भेजे? ये रिवाज भी इंसानों के बनाए हुए हैं। हम इंसान ही इसको रीति को चला रहे हैं। लेने देने के नाम पर दिखावे से बाज नहीं आते हैं। लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख ले कमा ले, फिर भी बहू के मायके वालों से आस रखते हैं। इन्हीं सब की वजह से लोग लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं। उनकी शादी का खर्च, शादी के बाद के रिवाजों का खर्च, रीति रिवाज के नाम पर बस मायके वालों से खर्च करवाते जाओ। ये सब कब तक चलेगा? आखिर कब तक? कहते कहते अन्वी का गला भर आया। बड़ी मौसी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके 2 बेटियां हैं। उनकी शादी में अच्छा दहेज दिया और शादी के बाद के रीति रिवाज को निभाते निभाते आर्थिक रूप से कमर टूट गई। उन्होंने बेटियों के लिए दहेज जुटाया, ना कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी, ज्यादा पढ़ाया लिखाया। नहीं, मुझे माफ कर दे अन्वी। काश मैं भी अपनी बेटियों के लिए दहेज नहीं इकट्ठा करके उन्हें आगे बढ़ने देती तो आज उनका और हमारा जीवन ज्यादा सुखी होता। कोई बात नहीं मौसी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं ज्यादा भूल गई तो। ये कहकर अन्वी ने फोन रख दिया। अन्वी और मौसी की बात सास ने सुन ली तो उन्हें भी महसूस हुआ वो भी अन्वी से प्रेरणा लेगी, अपनी बेटी को पढ़ाएगी और अपने पैरों पर खड़ा करेगी ताकि वो भी अन्वी जैसी बन सके, अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके। अखिल को सारी बातें पता चली तो उसे अन्वी पर गर्व महसूस हुआ। दूसरे दिन गणेश चतुर्थी थी। अखिल बाजार जाकर अन्वी की पसंद की मिठाई ले आया। घर में पकवान बने और सब ने मिलकर ससुराल में अन्वी का पहला त्योहार मनाया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं तो शुरू से ही दहेज और त्योहार के नाम पर लेन देन से सख्त खिलाफ हूँ। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि बहू का पहला त्योहार है तो उसके मायके वाले सामान क्यों भेजे। घर की बहू का त्योहार है तो ससुराल वालों को अपने घर में अपने खर्चे पर मनाना चाहिए। कुछ रिवाजों और बेवजह की परंपराओं को बदलना होगा। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होगा ताकि वो स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके और इन कुरीतियों रिवाजों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।